और कौन सा कंपोनेंट हमारा वर्क कर रहा है और कौन सा कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है, उस चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और जो भी बातें आपको बताई जाएं उनको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है। तो चलिएगा वीडियो की तरफ और देखते हैं बोर्ड में जल के कि कौन सा कंपोनेंट कैसे चेक करना है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमारे मोबाइल के अंदर यूज होने वाला जो कंपोनेंट है वो कैपेसिटर है, और सबसे ज़्यादा संख्या आपको कैपेसिटर की ही मिलने वाली है मोबाइल के अंदर। और इसको आप देख सकते हैं, ये आपको ब्राउन कलर का दिखाई देगा, और अलग अलग छोटे साइज बड़े साइज के कैपेसिटर आपको बोर्ड में लगे हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये नेटवर्क सेक्शन है, और इधर हमारे ये 3 कैपेसिटर्स इधर एक लाइन में लगे हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी बात बताई जाए उस बात को बहुत ही ध्यान से समझना है। आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर की संख्या है वो इस बोर्ड में सबसे ज़्यादा है, और कैपेसिटर को चेक करने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कैपेसिटर जो होता है उसका जो नक्शा है, सिंबल है, वो कैसा होता है। इस सिंबल में आप देख सकते हैं कि ये दोनों सिरे अलग अलग होते हैं। कैपेसिटर के दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, और कैपेसिटर के दोनों सिरे अलग होने के साथ साथ हम आपको बता दें, कैपेसिटर जो है वो आपको अधिकतर पैरेलल में लगा हुआ दिखाई देगा, जिसका एक सिरा जो है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, और दूसरा सिरा जो है वो पावर लाइन से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये ज़्यादातर 99% जो कैपेसिटर हैं वो आपको इसी तरह से दिखाई देने वाले हैं। और ये कैपेसिटर भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम अभी आपको एक कैपेसिटर के बारे में बता रहे हैं। और जो दूसरे प्रकार का कैपेसिटर है वो आपको पैरेलल में नहीं बल्कि सीरीज में लगा हुआ दिखाई देगा, और सीरीज में जो लगा हुआ होगा वो हमारा पावर लाइन में लगा हुआ होगा। उसका एक सिरा पावर लाइन में होगा और दूसरा सिरा भी पावर लाइन में लगा हुआ दिखाई देगा। तो यह पहचान हमने आपको बता दी, क्योंकि कुछ कैपेसिटर इस चीज़ को आपको चेक करना है कि 2 तरह के कैपेसिटर होते हैं। अभी देखिए, चेक करने का तरीका हम आपको बताएंगे। चेक करने का तरीका क्या रहता है कैपेसिटर को, उसको ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को आपको बजर मोड में लगा लेना है। बजर मोड में लगाने के बाद देखिएगा, आपको अपनी रेड प्रॉप को ग्राउंड पे रखना है, और दूसरी ब्लैक प्रॉप को बारी बारी से कैपेसिटर के दोनों सिरों पर रखकर चेक करना है। जब आप चेक करेंगे तो आपका जो एक सिरा होगा वो बीप करता हुआ दिखाई देगा। बीप कौन सा सिरा करेगा, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। जो ग्राउंड सिरा होगा वो हमारा बीप करता हुआ दिखाई देगा, और जो प्लस का सिरा हमारा होगा वो बीप करता हुआ दिखाई नहीं देगा। यदि आपके मोबाइल के, ध्यान से समझिएगा, यदि आपके मोबाइल के कैपेसिटर में दोनों सिरे यदि बीप करते हुए दिखाई दें, इसका मतलब है कि आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो चुका है। और यदि एक सिरा बीप करता है और एक सिरा बीप नहीं करता है तो वो आपका कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। दोनों सिरे बीप करने पर वो कैपेसिटर शॉर्ट माना जाएगा। यदि आपको बिल्कुल कन्फर्म करना है कि आपका कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है, तो आपको
उस कैपेसिटर को जो बीप कर रहा है दोनों सिरों से, उसे निकाल कर अलग कर लेना है बोर्ड से। बोर्ड से अलग करने के बाद आपको दोनों प्रोब को एक एक सिरे पर रखना है और उसको चेक करना है। यदि दोनों सिरों पे प्रोब रखने के बाद कैपेसिटर बीप करता है तो आपका कैपेसिटर शॉर्ट है। और बोर्ड से निकाल कर चेक करने के लिए हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी कभी हमारा जो बोर्ड है वो शॉर्ट हो जाता है। तो यदि बोर्ड की लाइन शॉर्ट हो जाती है तो लाइन में लगे हुए सारे के सारे कैपेसिटर आपको शॉर्ट दिखाई देंगे, चाहे उस लाइन में 5 कैपेसिटर लगे हों या चाहे 10 लगे हों। यदि कोई भी लाइन पावर की शॉर्ट है और उसमें जितने भी कैपेसिटर लगे हुए होंगे वो सारे के सारे आपको शॉर्ट दिखाएगा। इसलिए आपको कुछ कैपेसिटर निकाल कर भी बोर्ड से चेक करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इसके बाद हम आपको दूसरे कंपोनेंट के बारे में भी कुछ समझा देते हैं। और उससे पहले एक बार दूसरा जो कैपेसिटर है उसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। दूसरा कैपेसिटर आपको दोनों सिरे पावर लाइन पे ही लगे हुए दिखेंगे। उसके लिए आपको निकाल कर कैपेसिटर को चेक करना होगा। अब चलते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ। दूसरा कंपोनेंट हमारा आता है कॉइल, और कॉइल को किस प्रकार से चेक करना है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उससे पहले आपको उसका सिंबल देखना होगा कि जो कॉइल का सिंबल है वो किस तरह से होता है, क्योंकि सिंबल एक हमारा ऐसा इम्पोर्टेंट है, उसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम बोर्ड को थोड़ा पलट लेंगे और बोर्ड को पलटने के बाद इधर आप देख सकते हैं, देखिए पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप देख सकते हैं ये जो कॉइल है वो बंद कॉइल है, जिसे हम बूस्ट कॉइल भी बोल सकते हैं। और हमारी 2 तरह की ये बंद कॉइल मिलेंगी, जिसमें एक हमारी बूस्ट कॉइल और बक कॉइल, 2 तरह की कॉइल मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉइल का सिंबल कैसा होता है। ध्यान से देखिएगा, जो कॉइल का सिंबल होगा वो आपको इस तरह से, देखिएगा हम बना के दिखाते हैं, आपको इस तरह से देखिएगा राउंड शेप में दिखाई देने वाला है। इस तरह से देखिए, इस तरह से राउंड शेप में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि इसके जो देखिएगा पूरे जो वायर है इसके कॉइल के अंदर वो पूरा आपस में जुड़ा हुआ होता है और ये एकदम राउंड शेप में मिलेगा आपको। अब इसको ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा जो वायर है वो जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को समझिएगा। और इसके वायर में सिर्फ क्या होता है, गोल गोल घुमाकर इसको बना दिया जाता है। यदि यह, और कैपेसिटर में आप देख सकते हैं इसके दोनों सिरे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये हमारी क्या हो गया, कॉइल हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा ध्यान से। और कॉइल यदि कट जाता है तो उसका जो क्या है, अंदर का वायर जल जाता है और वायर जलने के कारण वो हमारा ख़राब हो जाता है कॉइल। अब आप देखिएगा, ये बंद वाली कॉइल को हम इस तरह से चेक नहीं कर सकते, पर इस कॉइल को क्या करेंगे, हम अपनी रेड प्रॉप और ब्लैक प्रॉप को, दोनों प्रॉप को हम दोनों सिरों पर रखेंगे। और दोनों सिरों पर रखने के बाद देखिएगा, यदि आपकी कॉइल बीप करती है बजर मोड पे तो आपकी कॉइल ठीक है, और यदि कॉइल बीप नहीं करती है तो आपकी कॉइल ठीक नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि आप बोर्ड में कॉइल को लगी हुई को चेक नहीं कर पाते हैं तो आपको कॉइल को निकाल लेना है और निकाल कर आप दोनों सिरों पर रख के प्रॉप को चेक भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो सिंबल हमने बनाया है, इसमें ये बीच का हिस्सा यदि टूट जाए या कट जाए या जल जाए तो आपका जो कॉइल है वो काम करना बंद कर देगा और दोनों सिरे अलग अलग हो जाएंगे, जिसके कारण आपका जो कॉइल है वो
प्रॉप रखने पर भी बजर मोड पे बीप नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये हमारी बंद कॉइल है, यहाँ एक डायोड भी लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, और बराबर में हमारी चार्जिंग लाइट ऐसी लगी हुई है। और डायोड को किस प्रकार से चेक करना है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, कॉइल को आपने ठीक से समझ लिया, और यदि नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अभी आप देख सकते हैं ये लाइट आईसी लगी हुई है। लाइट आईसी के पास में कॉइल है, डायोड है, और पुरानी ये हमारी 6 लाख की लाइट आईसी भी लगी हुई है। चलिए अब डायोड के बारे में भी थोड़ा आपको समझाते हैं। डायोड को चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डायोड को किस प्रकार से चेक करना है और उसका सिंबल क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको सिंबल बना के दिखाते हैं डायोड का। डायोड का सिंबल ध्यान से देखिएगा, हम बना के दिखा रहे हैं आपको। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डायोड का सिंबल है। डायोड का काम होता है, यदि कोई भी किसी भी प्रकार का यदि एक्स्ट्रा वोल्टेज यदि आईसी के पास या जिस काम के लिए या जिस आईसी के लिए डायोड लगा हुआ है वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है, उसको क्या करता है, ग्राउंड कर देता है। काम हमने बता दिया। चेक कैसे करना है वो आपको अभी बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डायोड के 2 सिरे होते हैं, आपको पता होगा। और आपको क्या करना है, रेड प्रॉप और आपकी ब्लैक प्रॉप को लगा के रखना है। थोड़ा शोर रहता है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो शोर शराबा गाड़ियों का रहता है। अब आपको क्या करना है, डायोड के 2 सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव सिरा होता है और एक माइनस सिरा होता है। जब हम प्रॉप को देखिएगा, प्लस प्रॉप पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, डायोड रीडिंग दिखाएगा। और यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम आपको बता दें, आपको दोनों सिरों पर एक एक प्रॉप को रखना है। रखने के बाद यदि आपका रीडिंग नहीं आया तो आपको प्रॉप को घुमा के रखना है। रेड वाली को चेंज, मतलब प्रॉप की जगह को चेंज कर देना है, इधर वाली उधर, उधर वाली इधर। चेंज करके आप रखेंगे तो आपका रीडिंग दिखाएगा। यदि आपका दोनों सिरों पे चेंज करने के बाद भी प्रॉप रीडिंग नहीं दिखाता है या रीडिंग नहीं आती है तो आपका जो डायोड है वो ख़राब है। डायोड का मतलब है, यदि आपका एक तरफ से रीडिंग दिखाएगा और एक तरफ से रीडिंग जो है वो नहीं दिखाएगा। यदि दोनों तरफ से रीडिंग नहीं आती है तो आपका डायोड ख़राब है या अंदर से जला हुआ है। तो आपको क्या करना है, डायोड को चेंज कर देना है। अब इसके बाद आपको रजिस्टर का भी बताएंगे कि रजिस्टर का क्या क्या सिंबल होता है और क्या क्या उसको चेक करने का तरीका होता है। उससे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर का सिंबल देख लेना है। रजिस्टर का सिंबल बनाकर हम आपको अभी दिखाते हैं। रजिस्टर का सिंबल देखिएगा इस तरह से होता है, और रजिस्टर में भी आप देख सकते हैं ध्यान से, इसका जो वायर है वो आपस में दोनों सिरों का जुड़ा हुआ रहता है। यदि आपका रजिस्टर भी बीच से टूट जाता है या जल जाता है तो आपका रजिस्टर काम नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। और दोनों जब सिरे जुड़े हुए हैं आपस में तो इसका मतलब है सही होने पर हमारा जो रजिस्टर है उसे बीप करना आना चाहिए। जब हम बजर मोड पे इसको चेक करेंगे दोनों सिरों पे, देखिएगा इस तरह से प्रॉप रख के, तो आपका बीप आना चाहिए। यदि बीप नहीं आता है तो आपका रजिस्टर या तो बीच से जल गया है या अंदर से कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ सकता है। फिर से आपको समझा दूं, दोनों सिरों पे प्रॉप रखने के बाद बीप का आना चाहिए। यदि बीप नहीं आता है तो आपका रजिस्टर काम नहीं कर रहा है, रजिस्टर ख़राब है। चेक करने की बात करें तो कॉइल और रजिस्टर को एक ही जैसे चेक करना होता है। ये आपको समझ में आ चुका होगा।
तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले हमारी कुछ बातें ध्यान से समझिएगा। हम आपको बता दें, आपको सिर्फ अभी इस वीडियो में किस कंपोनेंट को कैसे चेक करना है और उसका सिंबल क्या होता है, ये हमने आपको बताया है। पर यदि कोई भी कंपोनेंट ख़राब होता है तो उसको चेंज कैसे करना है, इसकी जानकारी अभी आपको नहीं दी गई है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, आप ये अच्छे से जान चुके होंगे, यदि कोई भी कंपोनेंट हमारा ख़राब होता है तो उसको चेंज करना पड़ता है, और चेंज करने के लिए आपको पहले कंपोनेंट की वैल्यू पता होना चाहिए। हर कंपोनेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। डायोड की वैल्यू अलग होती है, कॉइल की वैल्यू अलग होती है, रजिस्टर की वैल्यू अलग होती है। साथ ही साथ कौन सा रजिस्टर, कौन सा कैपेसिटर, यानी कि कह सकते हैं कोई भी कंपोनेंट किस सेक्शन में लगा है, उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी और उसकी डायोड वैल्यू होती है। यदि हमें सेम डायोड वैल्यू का, यानी कि सेम कैपेसिटी का कैपेसिटर उस जगह पे यूज करेंगे जहां हमारा कंपोनेंट या जो भी रजिस्टर कॉइल है वो ख़राब है, तभी हमारा वर्क फ़ोन करेगा। यदि कंपोनेंट दूसरी वैल्यू का लगा देंगे तो हमारा जो कंपोनेंट है वो वर्क नहीं करने वाला है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, यदि हम इस वैल्यू को चेक करने के लिए कोई वीडियो बनाए तो कैसा रहेगा, और अपनी अपनी राय कमेंट में देके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।